जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धर्म है। यही है इस धर्म की सांस्कृतिक पहचान। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धियां, 31 फुट की भरत, बाहुबली और आदिनाथ भगवान की मूर्तियां, सप्तऋषि मंदिर और गौतमेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। एसी रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2024 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। आगामी सन 2026 में आयोजित होने जा रहा है 6 से 13 फरवरी 2026 तक नमोकार तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ एवं 13 से 22 फरवरी तक महामस्तकाभिषेक महोत्सव। जैन दर्शन में प्रथमा नियोग का अपना महत्व है। ये चारों अनुयोगों में से प्रथम अनुयोग है जिसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेजनी कथाओं की चर्चा की गई है। जिस कथा के द्वारा धर्म और धर्म फल का वर्णन जाना जाए, उसी कथा का नाम संवेजनी कथाएं हैं। नमोकार महामंत्र के लिए हम एक संवेदनी कथा के रूप में हम समझ सकते हैं। यदि हम वर्तमान योग का परिशीलन करते हैं और देखते हैं तो हमारे वर्तमान योग में ऐसे अनेक उदाहरण और दृष्टांत हैं जो नमोकार महामंत्र की महिमा से भरे पड़े हुए हैं। आप सब जिनेंद्र भगवान की पूजा के प्रारंभ में जब विनय पाठ का उल्लेख करते हैं तब उसमें भी आप बोलते हैं कि अंजन से तारे को दी सो जय 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 जिनदेव। इसका मतलब यह है कि एक अंजन जैसा पापी जिसे 7 तत्वों का ज्ञान था नहीं, किंतु नमोकार मंत्र को अत्यंत श्रद्धापूर्वक उसने बोला और उसके प्रभाव से उसे 7 दिनों में ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो गई। यह वर्तमान युग का एक छोटा सा दृष्टांत मैंने आपके सामने रखा है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई पापी जीव भी है और वो भी यदि इस नमोकार महामंत्र का स्मरण करता है तो उसे भी सुगति की प्राप्ति हो सकती है। आप पापों से घृणा करें, पापी से घृणा ना करें। पापी तो एक दिन सुधर भी सकता है, किंतु
आप जो हैं पापी से घृणा करेंगे तो वह फिर कभी नहीं सुधर पाएगा। इसलिए हम पापों को छोड़ने का संकल्प लें। हमारे यहाँ पाप भी 5 होते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, और नमोकार मंत्र के पद भी 5 होते हैं। यूँ तो एक ही पद से हमारे 5 पाप नष्ट हो सकते हैं, किंतु यदि आप क्रमशः इन 5 पदों के लिए भी बोलते हैं तो उसके द्वारा भी आपके 5 पाप नष्ट होंगे। आप पंच परावर्तन रूप संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी पंच नमस्कार महामंत्र के 5 पदों द्वारा 5 पापों से छूट करके 5 महाव्रतों के धारी बन सकते हैं। इसी पंच पदों के द्वारा आप 5 समितियां पूर्वक पंचाचार का पालन करने की भी प्रेरणा ले सकते हैं। और इन्हीं 5 पदों के द्वारा यदि आप आत्मस्थ होते हैं तो आप संसार की 4 गति से छूटकर 5वीं मोक्ष गति भी प्राप्त कर सकते, सिद्ध गति भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रथमानुयोग इन उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब सेठ चारुदत्त धनार्जन के लिए विदेश जा रहा था तो रास्ते में 2 बकरे मरणासन अवस्था में उसने देखे। चारुदत्त सेठ ने विचार किया, धन तो हम फिर पुनः कमा लेंगे, यदि इन बकरे की जान चली गई तो इनका भाव सुधारना नहीं हो पाएगा। इसलिए चारुदत्त सेठ ने उन दोनों बकरों को जो मरणासन अवस्था में थे, अपने दोनों जंघाओं पर उनका सिर रख करके दोनों हाथों को उनकी पीठ पर फिराते हुए वात्सल और स्नेह की दृष्टि से प्रेम भरे शब्दों में अत्यंत करुणापूर्वक जब उन दोनों बकरे के लिए नमोकार मंत्र सुनाया, और आखिरी वे नमोकार मंत्र सुनते सुनते अपना दम तोड़ करके स्वर्ग में जा करके देव हो गए। ये नमोकार की महिमा का प्रभाव है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मन यदि अशांत हो, मन में यदि खिन्नता और खेद हो, मन में किसी प्रकार की दुविधा हो, आप नमोकार मंत्र के लिए बोलिए। आप जो हैं इसके प्रभाव से आपको शांति तो मिलेगी ही, मानसिक स्थिरता की भी आपके लिए प्राप्ति होगी। भगवान पार्श्वनाथ ने खुद ही एक नाग नागिन के जोड़े के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। वही नाग नागिन के जोड़े इस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से अपनी आखिरी श्वास लेते हुए वे भवनवासी लोक के धर्मेंद्र और पद्मावती बने। सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त कर लिया।